कोई एक सेल बोलो सोना नहीं है, कोई एक सेल अलग कर लिया। अब हम चाहते हैं कि भाई इस पे हम मजीद एक्सपेरिमेंट करते चले जाए और ये सेल हमारे पास ज्यादा हो जाए। अब सेल को हमने कैसे ज्यादा कर लिया, उसको तो हमने निकाल दिया जहाँ से निकालना था, तो अब वो ज्यादा कैसे होगा? उसके ज्यादा करने का तरीका, उसको बढ़ाने का तरीका, उसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। उसको क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। कि हमारे पास कोई सेल है, कोई टिश्यू है, वो क्या करोगा, उसकी ग्रोथ करवानी है ताकि वो एक से ज्यादा सेल्स हमारे पास उस वक्त एक्सपेरिमेंट के लिए अवेलेबल हों। तो उसके लिए हमने क्या करना है, कौन सा तरीका होगा? टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर बहुत ही वाइड रेंज वाला टॉपिक है जिसपे पूरे सेमेस्टर लग जाते हैं टिश्यू कल्चर समझाते हुए। बायोलॉजी की दुनिया में टिश्यू कल्चर का बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। और टिश्यू कल्चर क्या है? ग्रोथ ऑफ अ सेल और टिश्यूज, ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज। एक बात तो याद रखना, मेन पर्पस क्या हुआ टिश्यू कल्चर का? क्या हमने सेल्स को या जो टिश्यूज को जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है उनकी ग्रोथ करवानी है। किस में? लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी कह रहा हूँ, लेबोरेटरी में हमने उसकी क्या करवानी है? ग्रोथ करवानी है। तो पहला पर्पस ग्रोथ ऑफ सेल और टिश्यू, ये तो हो गया। कहाँ? लैब में। और जब लैब में होगा, हम एक टेस्ट ट्यूब में टिश्यू कल्चर करवा रहे थे, एक लेबोरेटरी में थोड़ी सी जगह में टिश्यू कल्चर करवाना है, तो वहाँ पे जो मीडिया देंगे ग्रोथ करने के लिए, लाजमी बात है अगर हमने बड़ा होना है तो हमें कुछ खुराक, कुछ खाना है, कुछ पीना है, उसके बाद ही तो बड़े होंगे। तो अब अगर एक सेल को बढ़ाना है तो सेल को डिवाइड होने के लिए, सेल को बड़ा होने के लिए, उसको जिंदा रहने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है, कुछ मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको खाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हमने वो मीडियम प्रोवाइड करना होगा। तो हम क्या कहेंगे? टिश्यू कल्चर क्या है? ग्रोथ ऑफ अ सेल और टिश्यूज। टिश्यू या सेल के नंबर को इंक्रीज करने का जो प्रोसीजर है वो है टिश्यू कल्चर। लेकिन कैसे? ग्रोथ ऑफ अ सेल और टिश्यू ऑन डिफाइंड, ये बात याद रखना, डिफाइंड केमिकल न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है। वहां पे उनको खिलाने के लिए, उनको खाने के लिए, सेल्स को ग्रोथ करवाने के लिए हमने एक न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो प्रोवाइड करना, एक मीडियम प्रोवाइड करना है कि जिसमें जो केमिकल्स हो जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो या जो कि जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो हम प्रोवाइड करें और वो भी खास रेशो में डिफाइंड हो। हमें क्या, हमने कौन सी चीज कितनी प्रोवाइड करनी है, उसको हमने सुक्रोज कितना प्रोवाइड करना है, उसको हमने बाकी जो मीडियम होती है उसको हमने लाइट कितनी प्रोवाइड करनी है, हमने उसको पानी कितना प्रोवाइड करना है, सब कुछ डिफाइन हो तो वहां पे सेल की ग्रोथ होगी। इसमें डिफाइंड केमिकल न्यूट्रिएंट मीडिया के अंडर, अंडर व्हाट? अंडर स्टीराइल कंडीशंस, अंडर स्टीराइल कंडीशंस। ये तीन बातें सेल ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। आपके पास मीडिया होना चाहिए, आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जो सेल के ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, और कंडीशंस आपके पास स्टीराइल होनी चाहिए, यानी कि कोई गंदगी वाली जगह पे या जहाँ पे जरासीम बहुत ज्यादा हो, बैक्टीरिया भी वहाँ पे नाच रहे हो, वायरस भी अपना काम कर रहे हो, फंजाई भी वहाँ पे ही कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो कंडीशंस है वो स्टीराइल रखनी है, चीजें साफ सुथरी रखनी है, जरासीम से पाक रखनी है। उसमें चाहे स्टरलाइजेशन करनी पड़े, चाहे उसमें केमिकल डिसइंफेक्शन यूज करें, जो भी करें, लेकिन उस जगह को, उस मीडियम को, उस पूरे टिश्यू कल्चर वाली जो जगह है उसको हमने बैक्टीरिया से, जरासीम से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक रखना है भैया। तो उन कंडीशंस को जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आने नहीं देते, उनको साफ किया जाता है, चाहे उनको जला दो, चाहे उनको मार दो, चाहे उनको डिसइंफेक्टेड कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वहाँ पे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आने चाहिए। उन कंडीशन को कहते हैं स्टीराइल कंडीशंस। तो टिश्यू कल्चर के क्या है? जब एक सेल ग्रो करता है या एक टिश्यू जो है वो नंबर में ज्यादा, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते रहते हैं। जब वो ग्रो करता है, कब? जब उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम डिफाइन करके दे देते हैं, उसको सारा खाने का, रहने का निज़ाम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और वहाँ पे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने नहीं देते, क्योंकि अगर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल मिल गया और बैक्टीरिया ने सेल को खराब कर दिया तो हमारे स्पेसिमेन तो गए। तो इस वाले प्रोसीजर को क्या कहेंगे? टिश्यू कल्चर। इसे क्या बोलेंगे?
टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर प्लांट्स में भी हो सकती है, टिश्यू कल्चर एनिमल सेल्स में भी हो सकती है, टिश्यू कल्चर बैक्टीरिया में भी होती है, जो हमारे पास अच्छे वाले बैक्टीरिया हमारे दोस्त भाई जो हैं उनमें भी होती है, फंजाई में होती है। हम हर सेल को टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स के सेल की हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए होता है। जैसे कि हमारे पास मलेरिया वाली दवाई जो है वो सिंकोना ट्री से आती थी, लेकिन उसका एक खास जो जगह है, जो सेल्स है जो सिंकोना का बना रहे थे, आजकल हम उन्हीं सेल्स की टिश्यू कल्चरिंग कर रहे हैं और वही चीज़ हमें मिल रही है। ठीक हो गया। तो हम प्लांट की जो है ना प्लांट क्लोनिंग करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है प्लांट क्लोनिंग, जिसमें हम सेम प्लांट क्लोनिंग में आइडेंटिकल जो उनकी जीन्स होते हैं उसी सेम, मतलब जिस तरह का अब्बा होगा या जिस तरह का पेरेंट होगा उसी तरह का उसका औलाद भी होगी, उसके जो बच्चे होंगे वो भी सेम, उसी की जो जेनेटिक मेकअप है दोनों का वो सेम होगा। अगले लेक्चर्स में हम इसको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है ना, क्योंकि ये टेक्निक्स है, तो एक टेक्निक्स है टिश्यू कल्चर वाला भी। ठीक है, प्लांट क्लोनिंग करते हैं ताकि आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट्स या सेल्स हमारे पास आ जाए। इसी तरह एनिमल क्लोनिंग करते हैं, एनिमल के सेल्स जो है उसकी टिश्यू कल्चरिंग करते हैं और वो स्लाइड पे पूरी लेयर उन सेल्स की बना देते हैं। मतलब बाज़ लोगों को जैसे कैंसर वगैरह होता है तो उन सेल्स की हम टिश्यू कल्चरिंग कर दें कि कैंसर किस हवाले से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। जो स्टडीज़ वगैरह होती हैं तो उसके लिए उनको स्पेसिमेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो अपने स्पेसिमेंस को ज़्यादा रखने के लिए भी टिश्यू कल्चरिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टिश्यू कल्चर। अभी तक हमने कितने पढ़ लिए? देखो टेक्निक, सिंपल सी टेक्निक्स, इसमें याद करने का कोई तुकी नहीं बनती, बस ज़हन में रखो कि भाई कर क्या सकते हैं। पहले हमने देखा सेल को तोड़ा मरोड़ा, उसकी की है क्या? सबसे पहले टेक्निक जो हम परसों पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने? एक सेल होमोजेनाइजेशन और एक सेल सेंट्रीफ्यूगेशन, दोनों किस में आ रहे थे? सेल फ्रैक्शनेशन में। पहली टेक्निक में हमने सेल को तोड़ दिया, ठीक है। अब सेल फ्रैक्शन हो गए, उसके बाद दूसरी टेक्निक आज हमने सबसे पहले क्या शुरुआत की? उसकी स्टेनिंग। स्टेनिंग क्यों की? ताकि वो सेल हमें नजर आ जाए। स्टेनिंग हो गई, उसके बाद हमने उसके, क्योंकि हमने माइक्रोस्कोप के नीचे तो सारा काम करना है, तो उसकी कर ली माइक्रो डायसेक्शन। माइक्रो डायसेक्शन के बाद हमारे पास बिल्कुल सेल आ गया। अब ये एक ही सेल है, कभी भी मर सकता है, तो हमें तो उसके बहुत सारे भाई बहने चाहिए, तो हमने क्या किया? उसकी कर ली टिश्यू कल्चर। उसको क्या कर दिया? टिश्यू कल्चर। अब जब टिश्यू कल्चर कर लिया, अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के बहुत सारे स्पेसिमन्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो क्या करेंगे? चाहे हम उसकी क्रोमेटोग्राफी करें, चाहे हम उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करें, हमारे पास सैंपल्स तो हैं क्योंकि टिश्यू कल्चर किया हुआ है। चाहे तो हम उसको माइक्रोमीटरी में डाल दें, चाहे तो उसके साथ कई एक्सपेरिमेंट्स और करते रहें, लेकिन ये चीज़ टिश्यू कल्चर की वजह से हमारे पास अब बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमारे पास डीएनए है, कोई जुर्म वगैरह होता है, कोई क्राइम होता है, डीएनए में थोड़ा सा मिलता है। क्या क्या होता है? थोड़ा सा मिलता है। तो क्या उसी को डायरेक्ट लेकर हम उस पर मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे या उस पर देखेंगे? नहीं, डीएनए तो बहुत जल्दी ज़ाया हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको पीसीआर में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? यही तो वजह है कि हमारे पास स्पेसिमेंस बहुत ज़्यादा हो, हमारे पास वो जो डीएनए है वो एकदम से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमने उसी डीएनए की कापियाँ करनी है। बिल्कुल हमारे पास एक ही फाइल है, ठीक है, हमारे पास कोई एक फाइल है। अब वो फाइल मुझे 30 बंदों पे देनी है, तो क्या मैं एक से उठा के वो जब उस पर काम करेगा मैं दूसरे को दूंगा, दूसरे से उठा के फिर तीसरे को दूंगा, ऐसे करूंगा? नहीं, मैं उसी एक फाइल की 30 कापियां कर लूंगा। जब 30 कापियां होंगी, मैं 30 बंदों को एक एक फाइल पकड़ा दूंगा, सबके पास सेम चीज़ है, वो इस पर एक्सपेरिमेंट करें, उसको जो भी करना है उन्होंने करें। तो इसी तरीके से हमारे पास ये वक्त भी बहुत लगेगा, फिर हमारे स्पेसिमेन के ज़ाया होने का भी खतरा है। तो हम उसकी कर लेते हैं टिश्यू कल्चरिंग, उसकी कर लेते हैं कॉपिंग, उसकी कर लेते हैं, अगर डीएनए वगैरह की बात करें तो पीसीआर कर लेते हैं, उसकी कापियाँ बना देते हैं, ताकि हमारे पास वक्त भी बचे, काम भी जल्दी हो और सैंपल है उसके ज़ाया होने का मसला भी ना हो। तो होपफुली आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और अगले लेक्चर का इंतज़ार भी करना। मिलते हैं अनकरीब इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।